हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इससे पिछली क्लास में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, राइट। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखने के लिए बोला जाए तो रेट क्या होगा? रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पावर जीरो, राइट, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ए पावर जीरो तो वन हो जाएगा, तो ये फाइनली के ही बच जाएगा, विच इज अ कांस्टेंट, राइट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो आप बोल सकते हैं कि जो रेट होगा, रेट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। रेट कांस्टेंट होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से हम एक बहुत ही सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं रेट वर्सेस टाइम के बीच में। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा रेट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेट कांस्टेंट ही रहने वाला है, राइट। दूसरा तरीका रेट को लिखने का क्या होता है? माइनस ऑफ वन बाई ए डी ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू के, राइट। फाइनली यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट करने वाला हूँ? माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू ए इंटू के। ये जो ए इंटू के है, इसको मैंने बोला के ए, विच इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, के ए इज इक्वल्स टू ए इंटू के। इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, ओके। और जो के था उसको हम सिंपली बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बन गई है, माइनस ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल्स टू के ए हो गया। इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस ऑफ डी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? के ए इंटू डी टी हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब इंटीग्रेट करोगे तो जीरो टू टी करना पड़ेगा और लिमिट यहाँ पे ए नोट टू ए टी रखना पड़ेगा, राइट। तो अब क्या होगा? माइनस ऑफ डी ए का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस बाहर ले लिया, ए आएगा, यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे ए नोट टू ए टी इज इक्वल्स टू के ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, टी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा जीरो टू टी। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, इसमें क्या होगा? ए टी माइनस ए नोट इज इक्वल्स टू के ए इंटू टी, या फिर इसी को माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के ए इंटू टी, या फिर इसको सिंप्लीफाई करके ए नोट इज इक्वल्स टू ए टी प्लस के ए इंटू टी। ये इक्वेशन हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ ग्राफ्स ड्रॉ किए थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ किए थे? वो था ए टी वर्सेस टाइम के बीच में। वैसा ही कुछ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो इक्वेशन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए टी इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ऑफ के ए इंटू टी प्लस ए नोट होगा। ए टी वाई एक्सिस पे है, टी एक्स एक्सिस पे है, ये एम एक्स प्लस सी हो गया। यहाँ से एम जो है स्लोप, उसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस ऑफ के ए, राइट। मतलब स्लोप नेगेटिव है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, राइट, ओके। और ये जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ये क्या होगा? ए नोट। और ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये ग्राफ जब टाइम वाले एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तब आप बोल सकते हैं कि ए टी जीरो होगा, और उसी टाइम को आप बोलते हैं टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। टाइम ऑफ कंप्लीशन को मैं लिख रहा हूँ टी सी ओ एम पी। टाइम ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या है? जब ए टी इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बचे ही नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो आप इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए नोट इक्वल्स टू ए टी प्लस के इंटू टी वाली इक्वेशन में अगर आप इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा? ए नोट इक्वल टू क्या आएगा? के इंटू टी कंप्लीशन आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो टी कंप्लीशन है वो होगा ए नोट बाय के। मतलब रिएक्शन को कंप्लीट होने में या रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंज्यूम होने में कितना टाइम लगेगा? ए नोट बाई के, ठीक है।
अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं, जो रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में लिखी थी, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, राइट। तो रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल मान लीजिए t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, और आफ्टर टाइम t जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ए नॉट माइनस ए एक्स हो गया। प्रोडक्ट को स्टडी करने का जरूरत नहीं है, किसी भी रिएक्शन का आप जो रेट है वो रिएक्टेंट को स्टडी करके भी बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से ए नोट जो होगा, कैपिटल ए नोट जो है वो स्मॉल ए नोट के इक्वल है, और ए टी जो कि हम यूज कर रहे थे पहले वो ए नोट माइनस ए एक्स के इक्वल है। इसी को आप इक्वेशन में पुट कीजिए, जो कि ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के ए इंटू टी वाला इक्वेशन था। कैपिटल ए नोट की जगह स्मॉल ए नोट हो गया, और कैपिटल ए टी की जगह ए नोट माइनस ए एक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू वॉट, के ए इंटू टी, राइट। और इसी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा ए एक्स इज इक्वल्स टू के ए इंटू टी, या फिर x इज इक्वल्स टू के ए बाई ए इंटू टी। और सबसे पहले जो इक्वेशन हमने ड्रॉ किया था याद होगा, के ए बाई ए को आप k लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू के टी हो गया, जहाँ पे x क्या है, x है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये भी एक ग्राफ हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप जैसा कुछ ग्राफ आने वाला है, जिसका जो स्लोप होगा, वो k होगा। ध्यान रखना k रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में स्टडी किया था, हाफ लाइफ निकाला था। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जब ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाए, ए नॉट बाई टू हो जाए, राइट। तो इक्वेशन क्या था, ए नॉट माइनस ए टी इक्वल्स टू के ए इंटू टी था। तो ए नॉट माइनस ए टी की जगह आप ए नॉट बाई टू रख दीजिए हाफ लाइफ के लिए, तो क्या हो जाएगा, के ए इंटू टी हाफ हो गया। तो ये बन जाएगा ए नॉट बाई टू के ए, ये टी हाफ के इक्वल हो गया, राइट। तो टी हाफ का इक्वेशन जो है वो बन गया ए नॉट बाई टू के, ओके। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं, क्योंकि k जो है वो तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो t हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, उसके प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अच्छा, एक हम चार्ट यहाँ पे बनाने वाले हैं टी हाफ को स्टडी करने के लिए, कि एक्चुअली में टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन से किस तरीके से रिलेटेड है। वैसे मान लीजिए ए नोट आपके पास 10 था स्टार्टिंग में, और टी हाफ मिला आपको 20 सेकेंड। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 20 लिया होता तो टी हाफ आपका 40 सेकेंड होता। अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन 5 लिए होते तो आपका टी हाफ 10 सेकेंड होता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टी हाफ ए नोट से डायरेक्टली रिलेटेड है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ओके। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आगे के लेक्चर में हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन स्टडी करेंगे। थैंक यू।